एक और फिल्म गोविंदा और संजय दत्त साहब की है, हसीना मान जाएगी। जी जी। और वो गुलजारी लाल। हाँ, तो ये सब सर कहाँ से आया? जो ये गुलजारी लाल का ये ब्रिलियंस ऑफ गोविंदा सर। एंड मैं हमेशा बोलता हूँ वेरी फॉर्चुनेट कि मैं मतलब जो भी गोविंदा सर को एक्टिंग करते हुए देखे, बिकॉज उनके जैसा एक्टर आएगा ही नहीं। ही मतलब ऐसे एक्टर है वो, आप उनको कुछ मत दो, मतलब एक लाइन भी मत दो, सिर्फ सिचुएशन बता दो, ही कैन मतलब वीव मैजिक। कोई वाकया याद आ रहा है ऐसा, अगर आप उदाहरण दे सके सर कि ऐसा सिचुएशन में उन्होंने नहीं, ये अभी किया? सबसे बड़ी जैसे आपने बोला गुलजारी लाल, वो कैरेक्टर ही उन्होंने वो जो आवाज़ अच्छा। और ये सब करके ना, क्योंकि उनके कोई सर्कल में वैसा था वो जो बात करता था, तो उनको जैसे ये आप दे दो तो वो उस हिसाब से है ना, ही यूज्ड टू वर्क ऑन द कैरेक्टर्स एंड एवरीथिंग। तो वो कमाल है। जैसा इवन क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, मैं एक अनुपम खेर को जब उनको सच बोलना शुरू करते वो एक एक शॉट में सर दे देते, मतलब अनुपम सर भी इतने बड़े एक्टर, पर ट्रीट होता था सर सेट पे इनको देखते हुए, एंड कॉमेडी स्पेशली। आजकल तो कैसा है, बहुत सबको है ना लिख के देना पड़ता है, बट गोविंदा सर वाज वेरी मतलब अलग ही उसमें थे। और संजू सर का ये था हसीना मान जाएगी में उनको ऐसा लगता था इतना कॉमेडी टाइमिंग नहीं था, उनका था कि गोविंदा सर को ये सब लाइनें दे दो, और फिर वो साथ करते हुए जो उनका एक बनी केमिस्ट्री, फिर देन जोड़ी नंबर 1 अलग लेवल पे, एक और एक 11, तो उनका फिर दोनों का डेडली होने लगा। तो सर इम्प्रोवाइजेशन कैसे होता है? जैसे सुना गया है कि डेविड धवन और गोविंदा जब साथ काम करते थे तो बहुत सारी चीजें इम्प्रोवाइज होती थी। तो इस समय फिर आप लोग का क्या रोल होता था? राइटर क्या करता था जब सारी चीजें इम्प्रोवाइज ही हो रही है? देखो इम्प्रोवाइज मतलब क्या है, आपने एक सिचुएशन दी तो उसको वो आगे ऊपर लेके, ऐसा नहीं था कि सीन चेंज हो जाता था। अब एक लाइनें, अब जब डायलॉग राइटर देता था तो उसके अंदर एडिशन होते थे। ऐसा नहीं था कि वो जो है ब्लैंक सेट पे जाते थे, एक स्टोरी फॉर्मेट, स्क्रीन प्ले, वो ये होता था। अब उसको किस तरीके से सजाना, एंड जैसे डेविड जी के भी सेट पे हम लोग राइटर्स रहते ही थे, जैसे रोहित सर के उसमें भी अमूमन सब, तो ऐसा नहीं, कहीं ना कहीं वो प्रेजेंस होता था तो बैठ के उनका, क्योंकि फिर उस हिसाब से जब सब लोग का ये हो जाता था हाँ इट्स वर्किंग, तो एंड ऑफ कोर्स गोविंदा सर का टेक में भी है ना, ही यूज्ड टू इम्प्रोवाइज अ लॉट, ओके। बट देन सबको पता था ही इज केपेबल, वो यहाँ से यहाँ लेके जाएंगे, कभी यहाँ से ऐसा नहीं कि सीन गिरेगा। उनका हमेशा जितना भी देखा है हमने, वो हमेशा यहाँ से यहीं गया, एंड शायद उनकी एक्टिंग की इम्प्रोवाइजेशन थी, दैट वाज हिज प्लस पॉइंट, बिकॉज उन्होंने बहुत लाइफ देखी, कैरेक्टर वेबर्स, उन्होंने तो उन छोटी छोटी चीज़ें बहुत अच्छी पकड़ते थे रियल लाइफ से। ओके। एंड देन ही वाज बिग फैन ऑफ महमूद सर। तो महमूद साहब का जो है, उन्होंने पी गए थे महमूद साहब, दिलीप कुमार सर एंड इवन रजनीकांत सर, ये तीनों के है ना, तो वो जिस हिसाब से ना याद रख के मेमोरी में यूज़ करते थे ना, वो कोई नहीं, दैट वाज हिज हार्ड वर्क, ब्रिलियंस, हर चीज़ उनका। लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स, और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।